हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। सो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो? आई होप यू ऑल आर गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन का, यानी क्लास 11th। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन केमिस्ट्री। तो टॉपिक क्या है आप गैस कर सकते हैं। टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से हेडिंग डाल दो ऑक्सीडेशन नंबर, इसकी स्टडी करने वाले हैं हम। तो सेकेंड थिंग, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कंफ्यूज रहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों एक ही चीज होती है, इसमें कोई कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यस, तो दोनों लिख सकते हो आप, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दोनों हेडिंग डालेंगे, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही चीज है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है वो देखते हैं। तो देखो क्या है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ऑक्सीडेशन नंबर इज चार्ज ऑफ एटम इन कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट ये है मेरे प्यारे बच्चों। जब कोई एलिमेंट अपने किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड होता है तो उस वक्त वो जो चार्ज शो करता है ना, उसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। कंबाइंड स्टेट में हाँ, अगर वो अपनी नेटिव स्टेट है तो उस वक्त ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होती है। लाइक हमारे पास जैसे नाइट्रोजन है, ओके, नाइट्रोजन है N2, देखो उसकी नेटिव स्टेट है, वो किसी के साथ कंबाइंड नहीं हुआ है। तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट बोथ आर सेम थिंग, ओके, 0 होगी। लाइक ओजोन हो, ठीक है, ओजोन ऑक्सीजन के एटम है, 3 ट्राई एटॉमिक है। तो यहां पर भी पता है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी, ठीक है। और ऑक्सीजन की बात करें तो यहां भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होने वाली है, जब तक वो किसी दूसरे एटम के साथ क्या ना हो, कंबाइंड ना हो, तब तक वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा मेरे प्यारे बच्चों। कीप इन माइंड, किसी दूसरे के साथ अटैच्ड होना चाहिए तभी वो चार्ज शो करेगा। अब एक चीज ध्यान देना है, ठीक है, ये जो अब बच्चे पूछते हैं ना सर ये चार्ज कैसे क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो चार्ज हमेशा पता है क्रिएट किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो नेगेटिविटी, ओके। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है। कुछ एटम की तो याद कम से कम हो ही जाए, ओके। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीरियोडिक टेबल तो घर में बिल्कुल टांगनी पड़ेगी, ठीक है। बिना पीरियोडिक टेबल लगाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद ही नहीं होने वाली है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद नहीं रहेगी तो पता है क्या होगा, बड़ी प्रॉब्लम आएंगी। क्या आप ना चार्ज डिसाइड नहीं कर पाओगे कि किस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव की पॉजिटिव, कंफ्यूज्ड हो जाओगे। या तो तुम्हें फिर क्या करना पड़ेगा, रट्टा लगाना पड़ेगा, है ना। तो रट्टा सब चीजों का तो लगाया नहीं जा सकता, कुछ चीजें तो समझनी पड़ती है ना। यस, तो कीप इन माइंड चार्ज किसकी वजह से आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं, ठीक है। देखिए जैसे कि मैंने वाटर लिया, ठीक है, ये हमने वाटर लिया, वाटर H2O, ठीक है, H2O लिखा, इसको ओपन करा, इसका शेप कैसा होता है, बैंड होता है, ये हमने इसको ओपन कर दिया। अब मुझे बताओ हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आता है, सर पॉजिटिव चार्ज। अब ये तो तुमने रट रखा है ना, पॉजिटिव चार्ज होता है, कैसे आया, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 2.1, इसकी होती है 3.5। देखो अब बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, पावर है ना, कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर है। अब इन दोनों में से किसके पास पावर ज्यादा है, ऑक्सीजन के पास ज्यादा पावर है। किसके पास, ऑक्सीजन के पास ज्यादा पावर है। तो इस पे पार्शियली क्या आने वाला है, नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियली क्या आने वाला है, पॉजिटिव चार्ज। सेम हियर 2.1 द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एंड दैट्स व्हाई हाइड्रोजन गेट्स नेगेटिव चार्ज, ओ सॉरी पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन गेट्स नेगेटिव चार्ज। सो कीप इन माइंड ये जो चार्ज आते हैं ना किसकी वजह से आते हैं, ये आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा उतना चार्ज क्रिएट होगा, ठीक है। अब सपोज हमने यहां पर देखो ये कार्बन है और कार्बन लिया, ठीक है, ये कार्बन कार्बन है, डबल बॉन्ड भी लगा देते हैं, ठीक है, सिंगल भी लगा, इसकी 2.4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी भी 2.4। अब मुझे बताओ किस पे चार्ज आएगा,
किसी पे चार्ज नहीं आ सकता। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होगा पता है कौन सा होगा, नॉन पोलर, इसमें कोई पोलर जनरेट नहीं होगा। और जबकि ये जो मॉलिक्यूल्स है ये पोलर है। तो पोलर कैसे जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, कीप इन माइंड। सो और जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, जीरो होता है, यानी ऐसे एटम हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रॉक्स क्या होती है, सेम होती है, उन वाले मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं नॉन पोलर, कीप इन माइंड। ओके, सो today we are discussing the oxidation number, and the definition of the oxidation number is the oxidation number is a charge of the atom in the combined state, keep in mind, not a native state, combined state. So first of all हम अब क्या करने वाले हैं, इसको इरेज करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड थिंग अब हम एक क्वेश्चन लेने वाले हैं, क्वेश्चन के थ्रू सॉर्ट आउट करेंगे कि क्या होता है। ठीक, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले रहे हैं 8.21, ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक है, वहां से हमने क्वेश्चन लिया है। 8.21 का क्या मतलब है, 8th चैप्टर है, 8th चैप्टर यानी रिडॉक्स रिएक्शन का, और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो हम पहला नंबर ले रहे हैं ए वाला, NaH2 PO4, ये। तो क्वेश्चन नंबर ए किया है, वह है, दिख रहा है आपको, देख लो जल्दी से और इसे नोट भी कर लो। ठीक है, अब इसमें आपको पता है ऑक्सीडेशन नंबर किसकी निकालनी है, पी की। फॉस्फोरस जब इन सबसे कंबाइंड हुआ होगा तो उसने उस पर क्या चार्ज आया होगा, यानी उसने कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन किया है, उसे निकाल रहे। वैसे रिडॉक्स आई मीन ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता है, इसको भी ले लेते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी लॉस करता है कोई एटम इलेक्ट्रॉन, उसी को ऑक्सीडेशन नंबर भी कह सकते हैं, कीप इन माइंड। ओके, अब हमें यहां पर निकालनी है। तो सबसे पहले हम देखो क्या करने वाले हैं, सोडियम की कितनी होती है ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम कितने लॉस कर सकता होगा, जल्दी से मुझे बता दो। सोडियम चल करता है 11 होता है 281, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है ना। तो इसका मतलब है कि सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, +1 होती है। कीप इन माइंड सोडियम की, यानी ग्रुप नंबर जो फर्स्ट वाले हैं, ग्रुप नंबर फर्स्ट, सबकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, +1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको पुट कर देते हैं, इसकी +1 हो गई। फिर दूसरे आइटम में चलते हैं, वो है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की भी तुम्हें पता ही है, हाइड्रोजन की क्या होती है, हाइड्रोजन की होती है 1s1। ठीक है, इसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, +1, बिकॉज ये भी ग्रुप नंबर फर्स्ट में ही आता है। ठीक है, तो ग्रुप नंबर और कितने हैं, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो +1 को। ठीक है, प्लस अब एक्स, हम पी की हमने एक्स कंसीडर कर ली, कीप इन माइंड, क्या कंसीडर करी है, एक्स कंसीडर की, और +4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से। अब ऑक्सीजन और बराबर क्या करेंगे, 0 करेंगे, बराबर करके 0 करना है, यानी जो पूरे होल पे चार्ज है, होल पे कोई चार्ज नहीं है तो 0। अगर होल पे कोई चार्ज होगा तो देन आपको क्या करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना, तो आपको कोई चार्ज लिखना पड़ेगा। बट ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, देखना, ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 and 6। कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है ऑक्सीजन, सर ये क्या कर सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इसकी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, -2। अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आता है, सर हमेशा ऑक्सीजन पे क्या होता है, डबल माइनस होता है। सो दैट्स व्हाई द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द ऑक्सीजन इज -2। सो -2 यहां लिख देंगे, इसको याद कर लेना। ठीक है, अब इसे सॉर्ट आउट कर लेते हैं, 1 + 2 + x - 8 = 0। ओके, सो 1 and 2 3 हो गया, 3 + x - 8 = 0, and as you know that 3 - 8 = -5 = 0, so x = +5। okay, ये +5 है। so answer, what is the answer, the oxidation number, the oxidation number of phosphorus, okay, phosphorus is +5, keep in mind। ये हो गया आंसर। सो नोट इट डाउन। ये आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो लाइक जरूर ठोक देना। ठीक है, यस। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर, इसे इरेज कर देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखना जरूरी है। ठीक है, और वो उसको याद कैसे करोगे, पीरियोडिक टेबल से। ठीक है, पीरियोडिक टेबल, इसलिए मैं कहता हूं कि पीरियोडिक टेबल लगा ले सैया फेविकॉल से। बी नंबर का क्वेश्चन अब हम स्टडी करने जा रहे हैं, एनसीईआरटी का 8.21 का, NaHSO4 ये है, और सल्फर की निकालनी है। तो क्वेश्चन बी है,
NaHSO4 सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, ठीक है। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कैसा होगा, तो अभी सोडियम की मैंने बताई थी +1 होती है, ठीक है। हाइड्रोजन की भी मैंने बताई है, दूसरे एटम में चले जाओ, ये हाइड्रोजन की भी 1 है, प्लस सल्फर की X है। हर एटम के बाद प्लस लगाना है, कीप इन माइंड, ओके। +4 एंड ऑक्सीजन की -2 होती है सर, = 0 हो गई, ठीक है। ये = 0 कौन सा है कि होल मॉलिक्यूल्स पे जो चार्ज होता है, इस मॉलिक्यूल्स पे कोई चार्ज दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है, तो बराबर 0 लिख दिया। अगर किसी मॉलिक्यूल्स पे चार्ज +1 होगा तो बराबर करके +1 लिखना पड़ेगा, कीप इन माइंड, ओके। तो यहां पर देखो क्या हो गया, 1 + 1 + x - 8 = 0। सो 1 1 2 हो गया, प्लस x - 8 = 0। सो 2 में से 8 कम कर दो, कितना बचा, -6, ये हो गया। तो x = क्या बचा, +6, ओके, ये हो गया। सो आंसर क्या हो जाएगा, द ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर बोथ आर सेम थिंग, आई टोल्ड यू, ओके। द ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6 ऑफ सल्फर, हाँ, ये सल्फर की कितनी आई, +6 आई। सो जल्दी से इसे नोट करो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर C की ओर, ठीक है, यस। तो इसे इरेज करेंगे सबसे पहले हम। ये है 8.1 का क्वेश्चन नंबर C, ओके। H4P2O7 हमारे पास क्वेश्चन नंबर C क्या है, H4P2O7 है। इसमें आपको फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। किसकी निकालनी है, फॉस्फोरस की। सो 4 + 1, ये 4 क्यों किया कि 4 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन की 1 होती है, +2 हमने P की कंसीडर कर लिया, X 2 P हैं तो 2X हो गई, +7 और यहाँ पर इसकी -2 कर लेते हैं, ओके। और = में क्या करेंगे, 0 करेंगे, क्योंकि सर पूरे पे कोई चार्ज नहीं है, होल चार्ज 0 है। तो +4 2x प्लस सॉरी ये हो जाएगा -14 = 0, ओके। 4 और 14 को माइनस कर दो, कितना बचा, -10 बचा, = क्या हो गया, 0 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, वेरी गुड। अब देखना क्या हो गया, 2x = 10 हो गया, ठीक है। सो x = क्या हो गया, अरे 5 हो गया रे बदमाश, ये देखो। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई फॉस्फोरस की, +5 आई कि नहीं आई, ये है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे निकालते। अब हम चलते हैं दूसरी ओर, आई मीन D क्वेश्चन नंबर की ओर। उससे पहले हम इसे इरेज करेंगे। D नंबर का क्वेश्चन क्या है, जल्दी से सॉर्ट आउट करो और आंसर को कमेंट सेक्शन में डाल देना, ओके। तो D वाला क्वेश्चन का है, ये है क्वेश्चन है K2MnO4 और आपको Mn की निकालनी है, यानी मैंगनीज है, ओके। ट्रांजिशन एलिमेंट है, ग्रुप नंबर D, ओके, ब्लॉक D। पोटेशियम, सबसे पहले पोटेशियम कौन से ग्रुप में आता है, ग्रुप नंबर 1 में, ओके। हम ऐसे भी पता कर सकते हैं इसकी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, 2881, ये तो कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, 2 + 1 + Mn की x कंसीडर कर लेते हैं, इसकी x जिसकी निकालनी है उसकी x, और ये 4 हो गया। और ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 होती है, = 0, ठीक है। तो इसको सॉर्ट आउट करो, 2 + x - 8 = क्या हो गया, 0 हो गया, ये, ओके, यस। तो ये हो गया 2 + x आई मीन टोटल कितना हो गया बताओ, तो x इससे इसको करेंगे तो 6 आ जाएगा, = हो गया 0। सो x = आ गया +6, ये, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई Mn की, +6 आई, ओके। कहीं पर गलत तो नहीं हो रहा, ठीक है, ये है। तो ऐसे निकालेंगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं किसके, 8.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, आई मीन आगे के जो 4 क्वेश्चन और हैं उनको आपको सॉल्व करना है, ओके। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8.2 में, ठीक है। 8.2 के
फर्स्ट वाला करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 8.2 में चले जाते हैं, इसको इरेज करते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये भी, एनसीईआरटी, ओके। 8.2 क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर ए की बात करेंगे हम, KI3। क्वेश्चन क्या है जल्दी से नोट इट डाउन, KI3, ओके। और ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर किसकी निकालनी है, आयोडीन की। तो सबसे पहले पता है पोटेशियम ग्रुप नंबर फर्स्ट होता है, ग्रुप नंबर फर्स्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, क्योंकि ग्रुप नंबर फर्स्ट एक ही इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, कीप इन माइंड। तो ये हो गया +1 +3, आयोडीन की हम x कंसीडर कर लेते हैं, और ये 3 क्यों किया, क्योंकि 3 आयोडीन है, ओके। और इज इक्वल टू 0, क्या 0 किया, क्योंकि जो चार्ज होगा तो ठीक है। तो 1 + 3x इज इक्वल टू 0। सो 3x, ये ट्रांसपोजिशन इधर चला गया तो -1 हो गया। सो x इज इक्वल टू क्या हो गया, -1/3। ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई, -1/3 आई, ओके। ये तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मेथड होती है ना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए, ये क्लासिकल मेथड होती है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पर ये नहीं लगती है, ठीक है। तो कहीं पर जो नहीं लगती है उस पर अब मैं बात करने वाला हूं। लेकिन जो रिमेनिंग क्वेश्चंस, जितने आप क्वेश्चंस बनाएंगे, कीप इन माइंड, देखो प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतने, अगर कोई चीज़ को ना करना छोड़ देते हैं तो आपको वो चीज़ नहीं आती है। तो जब भी कोई एक्सपर्ट बनता है ना, वो किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट कब बनते हैं, जब हम उसको बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, ओके। एक ही काम को अगर बार बार करोगे फिर वो आपका ब्लड बन जाता है, फिर आप उसमें क्या हो जाते हो, एक्सपर्ट हो जाते हो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन 8.2 के ही क्वेश्चन करेंगे हम, ओके। वो है डी वाला, ठीक है। डी वाला क्वेश्चन करने वाले हम। डी क्या है, CH3 CH2 एंड OH। इसमें हमने इस कार्बन की निकालनी है। अब इस वाले में ना, ऑर्गेनिक वाले में, ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया ना, इस वाले में ये क्लासिकल मेथड काम नहीं करती है, कीप इन माइंड। ऑक्सीडेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, हमने ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालनी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, ठीक है। तो इसकी कैसे निकालेंगे, ध्यान से देंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्लासिकल मेथड से नहीं निकाली जा सकती, यानी इस मेथड से नहीं निकाली जा सकती है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है वो देखते हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले खोल दो, ठीक है। खोलना तो आता है कि नहीं आता है, जल्दी से बता दो। इसको भी खोल देते हैं सर, इसको भी खोल दिया, ये खोल दिया, और ये OH, ओके। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना, 2.1 होती है, 3.5 होती है, 2.4 होती है, इसकी भी सेम कार्बन। अब मुझे बताना, यहां पर देखना, इसकी 2.4 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी 2.1 है। किस पे चार्ज क्या आएगा सर, इस पे प्लस चार्ज आएगा और इस पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इस पे भी प्लस चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव, इस पे प्लस चार्ज, इस पे नेगेटिव, ठीक है। इस वाले बॉन्ड की वजह से दोनों कार्बन है, कोई चार्ज नहीं आने वाला, ठीक है। तो अब इस पे टोटल देखते हैं, हाँ टोटल, इस पे टोटल चार्ज बताओ कितने हैं, 3 आ रही है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है ये, इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -3 है, ठीक है। यस, सो ऑक्सीडेशन नंबर कौन डिसाइड करता है, ऑक्सीडेशन नंबर वो एलिमेंट डिसाइड करते हैं जो उस एटम के साथ लगे होते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, कि अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी तो वो क्या कर देंगे, उस एटम पे प्लस चार्ज ले आएंगे और अपने एटम पे नेगेटिव। सो सब जो केमिकल लोचा है ना, वो सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है। सो अगर तुम्हें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद होगी फिर तुम केमिस्ट्री के बाप हो बाप, कीप इन माइंड। सो इसमें चलते हैं इस कार्बन का निकालने के लिए, ठीक है। इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। इस बॉन्ड की वजह से कोई भी चार्जेस नहीं आएगा, बिकॉज बोथ आर कार्बन एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कार्बन इक्वल 2.4। बट इस वाले बॉन्ड की वजह से इसमें नेगेटिव, इस वाले बॉन्ड की नेगेटिव, इस वाले बॉन्ड में अब देखो ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा सर, ये खींचेगा, इस पे नेगेटिव और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इस पर टोटल क्या हो गया, दो तो नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो दो नेगेटिव हो गया और एक पॉजिटिव, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या आया इसमें -1। ये ऑक्सीडेशन नंबर हो गई इसकी, ऑक्सीडेशन नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर समझ में आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलो, और अगर चैनल पे बिल्कुल नए हो तो काला 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 काला
काले हैं तो क्या है, तो काला वाला बटन दबा के जाइयो, ठीक है। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड का कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ओके, सो वन मोर क्वेश्चन आई विल डू, ओके, बिकॉज आई हैव टू शो हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो लेट्स गो क्वेश्चन नंबर ई, डी ई। तो क्वेश्चन वही है 8.2 का, 8.2 का ई वाला है, ठीक है। वो क्वेश्चन है CH3COOH, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसका नाम क्या है, अब ये तो तुम्हें पता ही था, क्या था, एथेनॉल था, जिसको तुम शाम को पीते रहते हो, है ना, पी के टुल्ली हो जाते हो। तो ये था हमारी वाइन, ठीक है, तो वाइन थी। बट ये क्या है, विनेगर, विनेगर में नहीं, विनेगर नहीं, विनेगर है क्या, ये बताओ जल्दी से। विनेगर में क्या डालते हैं हम, एसिटिक एसिड, है ना, तो ये एसिटिक एसिड है, ये खाया है विनेगर वाला सैलेड्स वही है ये, ठीक है। और इसका वैसे आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो एथेनोइक एसिड, क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड। कीप इन माइंड, डोंट फॉरगेट द विनेगर, ओके। और इसी की सॉल्यूशन से विनेगर बनाया जाता है, ठीक है। विनेगर, विनेगर चाउमीन में खाया है ना, वही है ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल if you find the oxidation number of the organic compound, so first of all you have to open the structure, okay, I'll open, okay, CH and here H and here H, okay, and here O and ये, okay, this is the open structure of the acetic acid, okay. So first of all, as you know that the electronegativity of the hydrogen is the 2.1 and the carbon 2.4 and oxygen 3.5। देखो इतनी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कोई याद हो गई। अब इस बॉन्ड में देखना, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, माइनस, और इधर प्लस हो जाएगा। इसमें इन दोनों में बॉन्ड में ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इस बॉन्ड की वजह से कोई नहीं, क्योंकि दोनों कार्बन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों की खींचने की जो कैपेसिटी है वो सेम है। तो यहाँ पर कितना चार्ज हो गया टोटल, माइनस का 3, 1 2 3 माइनस के, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस कार्बन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस कार्बन इज -3, कीप इन माइंड। अब इसकी बात करते हैं, हाँ, इसमें अब देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा इसकी है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ओके, यहाँ पर जाएगा माइनस और इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखना इस वाले बॉन्ड में, इस बॉन्ड में इसकी ज़्यादा होती है 3.5, इसकी कम, तो ये माइनस और ये प्लस, एक बॉन्ड और है माइनस और ये प्लस। तो इस कार्बन पे कितने प्लस हो गए, देख लो कितने प्लस हुए सर, 3 प्लस हैं, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3+ है। सो ऐसे निकालते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलो। अगर भूल गए हो तो बादाम खा के आओ, बादाम नहीं है घर में तो क्या करा, फिर लाइक करना पड़ेगा, है ना। तो जल्दी से चलते हैं अब दूसरी ओर। ये है मेरे प्यारे बच्चों, तो नोट हो गया, यस। अब हम चलते हैं अगला टॉपिक हमारा जो है, तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे फाइंड करना है, ओके, यस। तो हम इसे इरेज करेंगे, पहले इस साइड के इरेज करते हैं। सबसे पहले हम वाइन को इरेज करेंगे। वाइन, वाइन, वाइन का दिल तुम पे आया, वाइन, वाइन के लिए मेरी जान, वाइन, वाइन तो मेरी जान है, जान है, जान, वाइन। ये अगला टॉपिक हमारा देखना क्या है, अगला टॉपिक है स्टॉक नोटेशन, नोटेशन, ये है स्टॉक नोटेशन, ओके। तो सबसे पहले जो कुछ एलिमेंट होते हैं ना, कुछ एलिमेंट वो जो अपनी ऑक्सीडेशन नंबर होती है उनकी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर वो क्या करती है, बताओ, वेरी करती है, वेरिएबल होती है। वेरिएबल का मतलब होता है कि वो बहुत सारे सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एक नहीं बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे हम बात करें आयरन की, ओके, आयरन की +2 भी होती है ना, और आयरन ही क्या होता है, +3 भी होता है, ये है। तो हुआ क्या कि
बहुत सारे एटम क्या होते हैं, बहुत सारी वेरी वो आई मीन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो स्टोक ने क्या किया, वो क्या थे, जर्मन केमिस्ट थे, अल्फ्रेड स्टोक। ओके, तो जर्मन केमिस्ट ने क्या किया कि उसने क्या किया, जब कोई फॉर्मूला लिखेंगे उसके बगल में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखेंगे। ओके, बगल में, जैसे फॉर एग्जांपल, ओके एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल AuCl। ओके, इसके बगल में इसकी ऑक्सीडेशन, वो भी रोमन न्यूमेरल्स में। ओके, और इसका दूसरा Au, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3 है, और इसके बगल में ये देखो, किसी भी एलिमेंट की यानी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट उसी के बगल में ब्रैकेट के अंदर रोमन न्यूमेरल्स में लिखने की जो तरीका है वो होता है स्टोक नोटेशन। स्टोक ने दिया था, स्टोक थे जर्मन केमिस्ट, स्टोक इज द पर्सन नेम। ओके, स्टोक एक पर्सन का नाम था जो कहाँ से थे, जर्मन से। ठीक है, जर्मन केमिस्ट है ये। जैसे तुम केमिस्ट हो ना, केमिस्ट, यार केमिस्ट्री का लिख देते हो तुम तो, ये है। सो स्टोक इज द जर्मन केमिस्ट, अल्फ्रेड स्टोक इनका नाम था। इन्होंने क्या किया, किसी भी कंपाउंड को लिखते वक्त उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को उसके बगल में ब्रैकेट के अंदर न्यूमेरल, कौन से न्यूमेरल, रोमन न्यूमेरल में लिख दिया, रोमन नंबर्स में लिख दिया। तो इसे बोलते थे हम ऑक्सीडेशन, आई मीन स्टोक नोटेशन। तो स्टोक नोटेशन में क्या इंडिकेट किया जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर इंडिकेट किया जाता है। सो वन मोर एग्जाम्पल वी विल डिस्कस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इरेज इट, देन हम बात करेंगे अगले एग्जाम्पल पे। ये टॉपिक भी इरेज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल है HgCl करा हमने, ठीक है, तो इसके बगल में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिख दी है ना, यस। और दूसरा हमने एक और कर दिया Hg2, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिख दी Cl2। ये देखो, देख लिया ना, ये है इसको 2, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होगी। ओके, यहाँ पर 1 हो जाएगी, 2, और यहाँ पर 1 हो जाएगी। हाँ, इसको ध्यान से ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, ये है प्यारे बच्चों। सो ये जो है लिखने का तरीका, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ ना, AgCl2, इट इज नॉट स्टोक नोटेशन, कीप इन माइंड, नोटेशन, डोंट फॉरगेट इट। ओके, जब तक उस मेटल एटम के बगल में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन न्यूमेरल्स में लिखी ना जाए तब तो वो स्टोक नोटेशन नहीं कहलाता। बट बोथ आर, ओके, बोथ आर स्टोक नोटेशन, कीप इन माइंड। ओके, ये स्टोक नोटेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको स्टोक नोटेशन समझ में आया होगा। आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलो, ठीक है। तो सबसे पहले एक और काम करेंगे हम, ठीक है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ठीक है, यहां हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन कि स्टोक नोटेशन का कोई क्वेश्चन आ गया तो कैसे सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमारे पास है Tl, थैलियम ऑक्साइड, ठीक है, ये हमारे पास है। इसको आपको स्टोक नोटेशन में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, स्टोक नोटेशन में। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल। ओके, तो निकाल देते हैं इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी, इसकी 2x कंसीडर कर लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 होती है सर, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। सो x इज इक्वल टू, आई मीन 2x इज इक्वल टू, ये 2, ये ट्रांसपोजिशन, हाँ, -2 इधर ट्रांसपोज होगा तो क्या हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गई, ठीक है, प्लस की 1। तो यहाँ पर इसका देखना, स्टोक नोटेशन कैसे करेंगे हम, Tl थैलियम, इसके बगल में क्या करेंगे, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेंगे। सो दिस इज अ स्टोक नोटेशन, ये है स्टोक नोटेशन। ओके, यस। वन मोर एग्जाम्पल आई विल टेक। ओके,
जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे स्टोक नोटेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं और आप स्टोक नोटेशन आसानी से दिखा सकते हैं। बस उसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है और बस उसके बगल में पुट कर देनी है। सो देन यू कैन राइट द स्टोक नोटेशन। बच्चों समझ में आया तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलो, अगर भूले तो फिर हम तुम्हारी पिटाई करेंगे। ये हो गया FeO, इसकी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ठीक है, तो x कंसीडर कर लेते हैं, ये हो गई -2 इज इक्वल टू क्या हो गई 0 हो गई। ठीक है, सो x इज इक्वल टू क्या हो गया +2 हो गया। ठीक है, तो +2 हो गया तो इसकी स्टोक नोटेशन देखना क्या होगा, इसमें +2 रोमन में लिखा और ये 0 हो गया, तो ये हो गया हमारा स्टोक नोटेशन। स्टोक नोटेशन ये है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हमने बात करी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे और कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के मैंने आपको दिखाई भी थी जो एनसीईआरटी क्वेश्चन 8.1 और 8.2 से लिया गया था, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैंने वहां से छोड़े थे जिनको आपको एज अ होमवर्क करना है। ओके, और कमेंट सेक्शन में प्लीज आंसर जरूर लिखिएगा। ओके, एंड उसके बाद हमने डिस्कस किया था स्टोक नोटेशन में, तो स्टोक नोटेशन में भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की बहुत जरूरत पड़ती है। ओके, तो स्टोक नोटेशन यानी एक जर्मन केमिस्ट थे स्टोक, अल्फ्रेड स्टोक, जिन्होंने ये बताया कि हम अगर किसी भी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट उसके बगल में रोमन नंबर में लिखेंगे तो उस नोटेशन को हम स्टोक नोटेशन बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है क्योंकि आज हमें इन दोनों टॉपिक पे ही बात करनी थी। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इससे पहले वाली जो वीडियो बनी है जो रिडॉक्स रिएक्शन पे ही है, जिसपे हमने बैलेंसिंग और क्राइटेरियाज डिस्कस किए थे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के, कि हम कैसे पहचाने कि ऑक्सीडेशन कैसे होता है, रिडक्शन कैसे होता है और कहां पर होता है। उन सबको जानने के लिए इससे पहली वाली वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमारे वीडियो पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज काला बटन दबा के जाइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो रेडॉक्स रिएक्शन पे ही होगी और उसके अन्य टॉपिक हम लाएंगे। तो तब तक के लिए अपने प्यारे से पीके सर को इजाजत दीजिए। हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, जय भारत।